आकाश में उड़ने के सपने तो देखते हैं, साथ ही साथ उन सपनों को पूरा करने का पूरा जुनून भी आप रखते हैं, पर आधार नहीं मिल पाता। पर आज हम जिस शख्स से आपका परिचय कराने वाले हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरे बिहार में धमाका कर दिया है और साथ ही साथ ये पोस्टर देख रहे होंगे फ्लाई वाइट का, जो इस वक्त हर किसी के सपनों को साकार कर रही है। सबसे पहले यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका स्वागत करते पूछते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे इसकी शुरुआत करी है और क्या-क्या जो प्रोसेस हैं जो आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर सपने बुनने का एक ज़रिया बनने वाला है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, शुरुआत तो हम दिल्ली से किए थे, बट दिल्ली में शुरू किए तो सबसे ज़्यादा बच्चा बिहार के यूपी के ही आ रहे थे, जी, इसलिए हम बिहार में अब खोले हैं। मेरा ब्रांच दिल्ली में भी है, रांची भी है, पटना भी है। जी, ये हम बिहार में खास करके अब जोड़ दे रहे हैं कि सब बच्चे बिहार से ही दिल्ली जा रहे थे, बिल्कुल। इसलिए अब जोड़ दे रहे हैं। और ख़ास करके जोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जो लाए हैं बच्चे के लिए मौका, बिल्कुल, वो ट्रेनिंग के फ़ी जो है वो आफ्टर सिलेक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी मुद्दा है, सबको ये बोलता है ट्रेनिंग का फ़ी देंगे सर, नहीं होगा, हुँ, होगा। सबसे बड़ी मुद्दा है इसी का, हुँ, जो हम आफ्टर सिलेक्शन लेंगे, बिल्कुल, ठीक है? और ट्रेनिंग होती है जो 9 मंथ का है, हुँ, 6 मंथ का है। बिल्कुल। सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये होता है कि बिहार की अभी भी बहुत सारी ऐसी कौम है जो पढ़ाई के बाद सपने देखते हैं बड़ा बनने का, पर कोई उनको आधार नहीं मिल पाता है। वैसे के लिए आपकी जो संस्था है वो किस तरह से काम कर रही है और उन बच्चों को सपने कैसे साकार किए जा रहे हैं? देखिए हाँ, सपने तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, रास्ता हम दे सकते हैं। हुँ, रास्ता वे में कहने का मतलब है जैसे सॉफ्ट स्किल्स का जानकारी दे सकते हैं, जी, ठीक है? उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, ग्रूमिंग होते हैं, जी, सब एक संयम ढंग से एक तैयारी करा दे सकते हैं हम लोग। और उस तैयारी करने के बाद उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होते हैं, जी, जहाँ पर आपको क्रैक करना पड़ता है। जो बिहार के बच्चे नॉर्मली जो होते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, जो हम ट्रेनिंग करवाने के बाद हम उसी को क्रैक करवाते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी शिक्षित हैं और वो हमेशा नेट पे सर्च करते रहते हैं। लोग फ्लाई वाइट को ही क्यों सर्च करें और क्यों यहाँ से आकर क्यों जुड़े? आखिर कुछ तो स्पेशलिटी आपकी होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो आप लोगों को प्रोवाइड कराते होंगे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ? सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों फ्लाईबार्ड ही चाहिए। हुँ, फ्लाईबार्ड इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा लाएँ, सिलेक्शन के बाद पेमेंट ले रहे हैं। जी। जो क्या बात ट्रेनिंग का फ़ी है, बिल्कुल। जॉब के लिए पैसा नहीं लगता है, जॉब फ्री होते हैं, जॉब के लिए कहीं भी पैसा लग रहा है, तो समझ लो फ्रॉड है। समझ गए? सिलेक्शन का फ़ी बिल्कुल नहीं लगता, ट्रेनिंग का फ़ी, स्किल डेवलपमेंट का फ़ी ये सब लिया जाता है। जी, जी। कुछ शुरुआती प्रोसेस जो फ़ी का हो या फिर कुछ वैसा प्रोसेस जो आपके आने के बाद आप सेलेक्ट करते हो या फिर आगे की जो प्रोसेस हो, वो किस तरह की रहती है? देखिए नॉर्मल एक इंटरव्यू हम लोग लेते हैं हुँ, और नॉर्मल इंटरव्यू में उसका एज कैटेगरी, किस क्वालिफ़िकेशन उसका क्या है, हुँ, ठीक है? उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड माने किस टाइप का आपका पढ़ाई किए हैं, उसका चेक करते हैं कि उसको 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाए जी। कि 9 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाए, उसी पर चेक करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। मिनिमम जो होता है वो 12th पास लोगों के लिए होता है, लेकिन क्या अगर उसके पहले के भी कुछ बच्चे अगर आना चाहें या फिर 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सुविधा है? देखिए अगर 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं हुँ, और सबसे बड़ी मुद्दा की बात है पढ़ाई छोड़ दिए तो कोई बात नहीं है। हुँ, एज कटिंग मायने रखती है। जी, जो 17 साल से लेकर के आपको 26 साल होना चाहिए। हुँ, अगर इससे ज़्यादा है तो हम ट्रेनिंग के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट में नहीं जगह दे सकते हैं। जी, क्यों? क्योंकि 27 साल उम्र होने के बाद आपका एविएशन सेक्टर नहीं जॉइन हो सकते हैं। हुँ, 27 साल के बाद नहीं लेता है बिल्कुल। जी, तो हम ट्रेनिंग 26 साल तक ही देते हैं कि वो उस बच्चे को इंटरव्यू 27 साल तक ले दे सके। जी, ठीक है? अगर 27 साल में उसको हम ट्रेनिंग देंगे तो 1 साल का हम ट्रेनिंग देंगे तो 28 पुर जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए हम 27 साल तक के बच्चे को नहीं लेते, 26 साल लेते हैं। जी, जी। शुरुआती कुछ प्रोसेस जो आपको लोग कैसे टच करें या फिर कैसे आपसे जुड़ें उन या फिर आपका कोई नंबर जो ऑनलाइन होता हो, कैसे क्या चीज़ बिल्कुल करके? आपके चैनल के माध्यम से नीचे नंबर चलेगा हुँ, आपके चैनल पे और गूगल पे भी सर्च कर सकता है फ्लाईओवर एविएशन पटना लिखेगा, सर्च करेगा तो बिल्कुल आ जाएगा। जी। पटना के अलावा भी आपके जो ब्रांचेज़ हैं और भी कहीं कई ज़िलों में है क्या या फिर बिहार के बाहर भी अगर मान लीजिए कोई झारखंड से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से आपके पास आना चाहते हैं, तो क्या आपके ब्रांचेज़ कहाँ-कहाँ हैं? मेरा फर्स्ट ब्रांच दिल्ली में ही था हुँ, और फिर रांची खुला, हुँ, फिर पटना खुला। जी, तीनों ब्रांच अभी रनिंग में चल रहे हैं हुँ। और अच्छे से ढंग से चल रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट है तो और भी अच्छा चलेगा। जी, जी। जो सबसे बड़ा जो सवाल होता है लड़कियों के लिए अगर आपके पास आएँ, तो किन-किन प्रोसेस जो आप उनको प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ता है? मैं पीछे देख पा रहा हूँ एयर होस्टेस है, ग्राउंड स्टाफ है इधर
केबिन की क्रू है, तो इन तीनों चीज़ में उनकी स्पेशलिटी आप कैसे डिसाइड करते हैं? फिर कैसे बताते हैं उनको कि हाँ, या फिर उनकी खुद की चॉइस होती है? कोई चीज़ें तो होती होगी नहीं, क्राइटेरिया? नहीं सबको चॉइस तो एक ही करते हैं, सबसे पहला मुद्दा रखते हैं कि एयर होस्टेस जाए, हुँ, तो बिल्कुल होगा, उसके लिए थोड़ा-सा कैटेगरी फुलफ़िल होना चाहिए। लड़की है, तो 1.55 हाइट होना चाहिए, हुँ, लड़का भी जाते हैं, हुँ, तो उसके लिए 1.70 हाइट होना चाहिए। जी, बिल्कुल, कोई कट मार्क्स चेहरे पर नहीं होना चाहिए, हुँ, बिल्कुल कोई टैटू नहीं होना चाहिए, हुँ, विज़ुअल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर टैटू थोड़ी बहुत है, माने विज़ुअल दिखते हैं, हुँ, तो एयर होस्टेस में बिल्कुल नहीं जा सकता है। हुँ, हाँ, उसके लिए हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है, जी। जो जिसमें जा सकते हैं जी, बच्चे। जी। लड़कों के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया जो कि हाँ, इसको फुलफ़िल करना है तभी आपको आगे बढ़ना है, या फिर तभी आपकी, या फिर आप उनको यहाँ आने के बाद उनमें सुधार कराते हैं? बिल्कुल 2 ही जो मुद्दा रहता है, उसका 12 पास होना चाहिए, हुँ, ऐज 17 साल से 26 साल होना चाहिए। जी। बस ये दोनों अगर हैं हुँ, और उसमें उत्सुक है जाने का, हुँ, ठीक है? तो बिल्कुल हम उसको ग्रो कर देंगे। ग्रो करने का मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देंगे हम, हुँ, और बिल्डअप करने के बाद हम उसको जी। अपना प्लेसमेंट देंगे। इन सब के बाद अब सबसे बड़ा जो सवाल वो ये आता है कि क्या शुरुआती सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद सारा जो उनका फ़ी होता है होने के बाद सैलरी जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें मिनिमम गारंटी के साथ कुछ आपके पास ऐसा है कि हाँ, उनको जॉब मिले ही, उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ जॉब तो मिलता ही है? देखिए अगर सीखेंगे बच्चे, हुँ, तो रुकेंगे नहीं, हुँ, ठीक है? अगर सीख जाएँगे तो हुँ, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और सैलरी की बात रहा, तो बेसिक सैलरी एक मिनिमम 25,000, हुँ, 30,000, 35,000 बेसिक सैलरी कंपनी देती है, हुँ। ठीक है? उसके लिए आप स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जो हम स्किल्स बना के दे रहे हैं बच्चे कितने को। सालों का आपका करियर रहा है जो सक्सेसफुल कैटेगरी आपके पास इतने सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर निकले आपकी संस्था से और अभी तक अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? बहुत सारे एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, हुँ, ख़ास करके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, हुँ, तो हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। जी। और यहाँ पर बिहार के बच्चे अभी 3 बैच निकल चुके हैं, हुँ, जो प्लेसमेंट हो भी चुका है, हुँ, ठीक है? और कुछ-कुछ बच्चे अगर बचे हुए हैं, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, जी, ठीक है? जो बच्चे कहते हैं पैसा देंगे सर, पैसा मुद्दा नहीं है, हुँ, स्किल्स मुद्दा है। जी। कब से शुरुआती जो नए सेशन की एडमिशन ओपन होने वाली है, वो कब से कितने डेट जो है वो मेंशन किया आपने? रजिस्ट्रेशन जारी है, हुँ, रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्लास जो होगा जनवरी से स्टार्ट होगा, न्यू बैच का। जी। जाते-जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जुड़िए, और एक सावधानी से जुड़िए, क्योंकि मार्केट में इसका बहुत सारा अफ़वाह है, ठीक है? हाँ, यहाँ पर सबसे मुद्दा बात है कि सिलेक्शन के बाद पेमेंट लिया जा रहा है। क्या बात है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्लाई वाइड जो आपको सपने को साकार कर रही है, आपकी हर एक उन गतिविधियों को आपके सपने तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे एक नंबर चल रहा होगा, कॉन्टैक्ट करिए, पूछिए कि भाई आप क्या एलिजिबल हैं, क्या आपके पास सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल आप कर पा रहे हैं। इसके बाद की जो प्रोसेस है सर आपको बताएँगे, और इंस्टीट्यूट जो है फ़िलहाल बिहार में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट की श्रेणी में नंबर 1 पे आ गया है। नमस्कार।